साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज फिर आपके बीच में एक नए मुद्दे को लेकर। साथियों, मुद्दा है राम मंदिर का। राम जन्मभूमि का अभी निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से। आपने देखा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का जो टाइटल सूट था उसको डिसाइड कर दिया और राम जन्मभूमि के जो ट्रस्टी थे उनको ज़मीन दे दी और 5 एकड़ ज़मीन जो मुस्लिम समुदाय था उसको दे दी। मगर वहाँ पर जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि है या बाबरी मस्जिद थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बाबरी नाम का बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने वहाँ बौद्ध विहार बनाया था। और ऐसा सुनने में आता है कि जब आर्य लोग आए थे तो वह आक्रमण किया और वो जो बाबरी बौद्ध विहार था उसको ध्वस्त कर कर वहाँ पर राम मंदिर बनाया। और फिर ये भी सुना जाता है कि वहाँ पर बाबर ने फिर बाबरी मस्जिद बनाई, कुछ ऐसा था। मगर जैसे ही वो निर्णय आया, निर्णय के बाद में जब खुदाई होनी शुरू हुई तो वहाँ पर बुद्ध के स्टैचू निकलने लगे। बुद्ध की जो धरोहर हैं, जो बुद्ध धर्म की धरोहर हैं, वो निकलने लगी हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि वो साकेत नगरी है। वहाँ भी काफ़ी लोगों ने, जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो जो गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स हैं उन्होंने वहाँ केस भी डाला था, मगर उसको सुनवाई करने से मना कर दिया था। वो अभी भी वहाँ पर पेंडिंग है। वहाँ पर पार्टी बनाने से भी मना कर दिया था। तो ये सरासर इस देश में तानाशाही है कि जब अगर आप देखें कि जहाँ पर हिस्ट्री की बात हम करें तो वहाँ पर एक साकेत नगरी है। साकेत नगरी में वहाँ पर बुद्ध विहार था जहाँ पे जो कथागत गौतम बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा निकल रही हैं, उनके जो अवशेष हैं वो निकल रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो इस बात पे क्वेश्चन उठता है कि जब जब भी आक्रमणकारी देश में आए, उन्होंने जो हमारी परंपरा है या हमारा इतिहास है उसको मिटाकर अपना नया इतिहास बनाने की कोशिश करी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर पूरे भारत के जो विशाल भारत था, उस विशाल भारत पर पूरा जो कब्जा था वो सम्राट अशोक का था, अखंड भारत पर। और सम्राट अशोक ने 84,000 मठ बनवाए। वो कहाँ हैं 84,000 मठ? सम्राट अशोक ने भारत, अफ़गानिस्तान और पूरे एशिया के जो क्षेत्र था उसमें गौतम बुद्ध का प्रचार किया, बुद्ध धर्म का प्रचार किया। आज कहाँ हैं वो? जो यूनिवर्सिटी थी हमारी बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो कहाँ हैं आज? तो इनको षड्यंत्र के रूप से इनको ख़त्म किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों, ये जैसे जैसे इतिहास हम लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, उनको ख़त्म कर दिया गया है किन आक्रमणकारी लोगों के द्वारा, चाहे वो आर्य हों, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे और भी इस देश में जिन्होंने आक्रमण किया हो। अब सवाल उठता है कि अपना इतिहास कैसे ज़िंदा किया जाए। इसका उदाहरण है कि जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो उन्होंने साबित किया कि हम अपना जो इतिहास है दोबारा निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने लखनऊ के अंदर आपको देखा होगा कि कितना बड़ा पार्क बनाया जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कथागत गौतम बुद्ध और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष, उनका स्टैचू लगाने का काम किया, उनकी विरासत को दोबारा जिंदा करने का काम किया। आपने नोएडा के अंदर देखा होगा जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लाखों हजारों करोड़ों रुपये की ज़मीन जो अपना इतिहास बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकाल में वहाँ पर स्थापित की, अपना इतिहास बनाया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आपने देखी होगी, आपने बुद्धा सर्किट देखा होगा, रेसिंग सर्किट देखा होगा जो गौतम बुद्ध नगर में, जो इंटरनेशनल है, जो दुनिया का नंबर 1 है। और आपने हमारे महापुरुषों के नामों पर जिले के नाम देखे होंगे। ये कब बन पाया? ये जब बन पाया जब हम सत्ता में थे। हम सत्ता में आएंगे तो अपनी विरासत को हम बचा पाएंगे। जब तक हम सत्ता में नहीं होंगे अपनी विरासत को हम नहीं बचा पाएंगे। अगर हमें अपनी विरासत बचानी है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि वहाँ साकेत नगरी थी, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है, सारा तंत्र उनके हाथ में है। हम चिल्लाते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उदाहरण देखा होगा 2018 में हमारा एक कानून था, SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 का था। उसको 2 जजों ने परिवर्तन कर दिया था, जो कि बहुत लंबे समय से 89 से चला रहा था। तो उसको परिवर्तन करने के बाद में हमारे कितने लोगों की कुर्बानी गई, 13 लोग उसमें कुर्बान हुए, शहीद हुए और लाखों लोगों पर FIR हुई और जेलों में जाने का काम हुआ। तो हम तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए भी यहाँ पर संघर्ष करते हैं। जब जो सरकार या जो लोग, जो व्यवस्था हमको इंसान ही नहीं मानती है, तो क्या वो हमारे इतिहास को बचाने में या हमारे इतिहास को हमको देने में हमारा सहयोग करेगी? कभी नहीं करेगी। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको सम्मान देंगे, आपकी व्यवस्था को सम्मान देंगे, आपके जो समानता पर आधारित है, जो बुद्ध का जो धम्म है वो समानता पर आधारित है, क्या वो समानता की बात करेंगे?
अरे वो समानता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो धर्म है, हिंदू जो धर्म है, वो समानता की बात नहीं करता है, वो गैर बराबरी की बात करता है, वो वर्ग की बात करता है। जैसे आपने देखा है हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण की बात करता है, वो डिवाइडेशन की बात करता है, जबकि संविधान इक्वलिटी की बात करता है, संविधान समता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, बंधुता की बात करता है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि आपके लिए वो कोई बुद्ध विहार के लिए जगह देंगे या उसको छोड़ देंगे, तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बुद्ध का प्रचार दुनिया के अंदर आए, देश के अंदर आए। आज दुनिया के अधिकतर देश तथागत गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, तो वो प्रगतिशील देश हैं, मगर यहाँ पर बुद्ध पैदा हुए, यहाँ पर बुद्ध ने कार्य क्षेत्र बनाया, बुद्ध की पहचान भारत से है, और पूरी दुनिया को जब जाना जाए, पूरी दुनिया में भारत को अगर जाना जाता है तो बुद्ध से जाना जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अगर विदेश में जाते हैं तो वो किसी को अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं। तो क्यों? क्योंकि बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए वो बुद्ध की विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को आपको बुद्ध की विरासत देकर गए। क्यों बुद्ध की विरासत दे गए? क्योंकि बुद्ध की विरासत में समता है, मैत्री है, भाईचारा है, करुणा है, इसलिए आपको देके गए। मगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान जाते, आप बुद्ध धर्म को अपना लेते, तो आज करोड़ों फॉलोवर गौतम बुद्ध के होते, आज कम से कम 50 करोड़ फॉलोवर बुद्ध के होते, तो आज अपनी बात को मनवा सकते थे। आपकी बात को मानने के लिए सरकार भी विवश होती, मगर उनको पता है कि यहाँ बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है, उसको नष्ट नाबूद कर दिया गया है। एक प्लानिंग के द्वारा किया गया है, एक षड्यंत्र के द्वारा किया गया है। इसलिए आपको समझना होगा, इस षड्यंत्र को समझना होगा, और फिर दोबारा आप कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है, आपको आंदोलन करने चाहिए, अच्छा है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, मगर सबसे पहले आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर, जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बोला था, क्या उस पर चलते हैं? अगर नहीं चलते तो आपकी लड़ाई कमज़ोर है। आप अगर गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, छत्रपति साहू जी महाराज और पेरियार जी और ज्योतिबा फूले के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी विजय होगी और आप अपना इतिहास बना पाएंगे। आप सत्ता में जाएंगे, सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो आपकी विजय होगी, आप अपना इतिहास बना पाएंगे। जिन जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी है, आपने देखा होगा राम मंदिर सैकड़ों सालों से चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, आज़ादी से पहले से वो मुद्दा चल रहा है। मगर जब बीजेपी आई, बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म होता है, जिसकी सत्ता नहीं होती उसका धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सत्ता पर कब्जा करना है। सत्ता पर कब्जा आपको कैसे करना है? माननीय काशीराम साहब ने फार्मूला दिया है, 85 का फार्मूला दिया है, बहुजन का फार्मूला दिया है। अगर बहुजन के फार्मूला पर आप काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आप आगे लेकर जाएंगे तो आप सत्ता में आ सकते हैं। और जिस दिन आप सत्ता में चले जाएंगे, सत्ता में तो आज भी लोग जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सत्ता में तो आज भी जाते हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 1061 विधानसभा में एमएलए जाते हैं, मगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से भी ज़्यादा बड़े ब्राह्मण हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं से भी बड़े हिंदू हैं। तो इसलिए वो लोग हमारी बात को नहीं कह पाएंगे, वो हमारी विरासत को नहीं बचा पाएंगे, वो बुद्ध की विरासत को नहीं बचा पाएंगे, वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं बचा पाएंगे। बचा कौन सकते हैं? बचा वो ही सकते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बहुजन समाज के नौजवान साथियों, आप अपने अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को भरो। जिस दिन आप अपने अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को कूट कूट के भर लोगे, उस दिन आप अपनी विरासत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। विरासत उनकी बचती है जिनका सत्ता में भागीदारी होती है। आप अपने आप को तैयार करो इस देश पर राज करने के लिए। बाबा साहब ने कहा है कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। आपने तो अपनी दीवार पर कुछ लिखा ही नहीं है, आपने तो सिर्फ उन पत्थरों की मूर्ति को अपनी दीवारों पर टांग रखा है जो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग तैयार रहें। जब आप तैयार रहेंगे, तैयार आप जब भी हो सकते हैं जब आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे, और जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को जानेंगे। जब इतिहास को जानेंगे तो आप इतिहास को दोबारा जिंदा करने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। और जब इतिहास दोबारा जिंदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो आप पूरे देश के हर राज्य में उस एग्जाम्पल को स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सत्ता में भागीदारी करने के लिए अपने आप को आगे निकालो। आप निकलो, समाज में सत्ता में भागीदारी हो जाओ, पार्लियामेंट में पहुंच जाओ, आप संसद में पहुंच जाओ। जिस दिन आप संसद में पहुंच जाओगे, कानून बनाना आपके हाथ में आ जाएगा। बाबा साहब ने कहा है कि कानून मेरे हाथ में है और ये संसद पर कब्जा कर लो। दिस इज अ पावर ऑफ टेम्पल, यू कैप्चर दिस।
इसको कैप्चर कर लो। जब तक तुम इसको कैप्चर नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आपने कैप्चर कर लिया तो आप अपने साकेत नगरी तो छोड़िए, आप बुद्ध के कल्चर को दोबारा इस देश के अंदर, जो भारत जिससे जाना जाता है, उसको दोबारा इसमें स्थापित कर सकते हैं साथियों। जब ही स्थापित हो सकता है, नहीं तो हमारे जो अधिकार हैं उनको भी कुचला जा रहा है। हमारी विरासत तो सबसे खत्म कर दी, कब से खत्म कर दी गई है। हमारे अधिकारों को भी कुचला जा रहा है। अब तो हमारे संविधान को भी बदला जाने की प्लानिंग हो रही है। अगर हमारा संविधान बदल गया तो जो मैं कोट पहनकर बैठा हूं, जो हजारों आईएएस पीसीएस बने हुए हैं, जो डॉक्टर बने हुए, जो इंजीनियर बने हुए हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्टों बैठे हो, कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो साथियों, आपको समाज में निकलना पड़ेगा। समाज के उन जिम्मेदार साथियों को साथ देना पड़ेगा जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आगे आके समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। जब भी हम अपनी विरासत को बचा सकते हैं, जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं, जब भी हम बुद्ध की विरासत को बचा सकते हैं, जब भी हम सम्राट अशोक का भारत बना सकते हैं। नहीं तो हम नहीं बना पाते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय नीली क्रांति।